जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 में, जहां सफलता एक जिद है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में हम 1885 से 1947 तक की सभी राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं को विस्तृत रूप से देखेंगे। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। तो दोस्तों, हमारा जो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ये शुरू होता है 1885 से। 1885 में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब कांग्रेस से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा हम कांग्रेस से कुछ फैक्ट याद कर लेते हैं, जैसे कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी या कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो कांग्रेस की पहली बैठक दोस्तों बम्बई में हुई थी, बम्बई में। और अगर पूछा जाए कि बम्बई में कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा बम्बई में एक संस्कृत कॉलेज है जिसका नाम गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। याद रखिएगा। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो आपको एक नाम याद रखना है, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियम ह्यूम है। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये भारत में सिविल सेवा में कार्यरत थे। रिटायर होने के बाद ये शिमला में जाकर बस गए थे और शिमला के में इन्होंने बहुत से अच्छे कार्य किए। इस कारण इन्हें एक उपाधि दे दी गई, हर्मिट ऑफ शिमला। तो याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम से दो और फैक्ट बनते हैं दोस्तों, तो आप चाहें तो इन्हें भी याद रख सकते हैं। वनडे एग्जाम में ये डायरेक्ट आपके परीक्षा में डायरेक्ट फैक्ट बनते हैं कि ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का सचिव बनाया गया था। यह कह सकते हैं कि ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी और यही ए.ओ. ह्यूम ही इसके पहले सचिव बन गए थे और अंतिम भी कह सकते हैं। इससे दूसरा फैक्ट याद रख सकते हैं दोस्तों कि ए.ओ. ह्यूम को भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी माना जाता है। ए.ओ. ह्यूम को भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो ये फैक्ट हैं आपके ए.ओ. ह्यूम से। अब बात करें हम थोड़ा सा कांग्रेस की, तो जैसा भी हमने देखा कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई और इसकी कांग्रेस की पहली बैठक बम्बई में हुई। इस बैठक में अध्यक्ष बनाए गए व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कहे जाते हैं। अब कांग्रेस से आपको याद रखना है कि कांग्रेस शब्द का मतलब होता है भीड़ या समूह। कांग्रेस शब्द का मतलब होता है भीड़ या समूह। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसे INU नाम दिया गया था। INU, इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर INU से इसका नाम बदलकर INC कर दिया गया, जो आज तक चल रहा है। INC का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ कांग्रेस कह देते हैं। तो सिर्फ कांग्रेस कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं होता है। कांग्रेस का मतलब होता है भीड़ या लोगों का समूह। अगर आप कांग्रेस पार्टी के बारे में बताना चाहते हैं तो आपको INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहना पड़ेगा। चलिए आते हैं हम अपने अगले फैक्ट पे। तो अगला वर्ष है 1905। 1905 में एक प्रमुख घटना हुई, बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर कर दिया गया और सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करने के बाद बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। इस प्रकार बंगाल के दो भाग कर दिए गए। और जैसे ही बंगाल विभाजन अंग्रेजों ने किया, बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में एक आंदोलन शुरू हो गया जिसे बंग भंग आंदोलन कहा जाता है। बंग भंग आंदोलन। तो बंग भंग आंदोलन भी कब शुरू हुआ? 1905
1905 में। बंग भंग आंदोलन को आप स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन का है, एक ही बात है। अब बंगाल विभाजन से दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, या ये कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन से एक क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि किस घटना के विरोध में बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो आपको याद रखना है 1905 में हुआ बंगाल विभाजन, और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। चलिए चलते हैं अगले वर्ष की ओर। अगला वर्ष है 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये जो बंगाल विभाजन हुआ उसी का परिणाम है दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, और मुस्लिम लीग की स्थापना की थी आगा खान ने। नाम याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है परीक्षाओं में। आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अगला वर्ष है 1907। 1907 में की घटना है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन का मतलब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस वही कांग्रेस जिसका अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कांग्रेस की स्थापना या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। 1885 में स्थापना हुई। स्थापना के बाद से प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ करता था। तो ये अधिवेशन लगातार 85, फिर 1885, 86, 87, ये लगातार ये अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में एक बार हुआ करता था। कुछ विशेष परिस्थितियों में 2, 4, 5 विशेष अधिवेशन भी हुए हैं। ये आपको बाद में हम पढ़ाएंगे जब हम कांग्रेस का सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे तब। ठीक, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन। तो याद रखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका बना कि कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन कब कहाँ हुआ था, तो सूरत में। इसी को घुमा के पूछ लेगा कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो 1907 में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब हम ये अधिवेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ गई। कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ गई, और कांग्रेस स्पष्ट रूप से 2 गुटों में, गरम दल और नरम दल, कांग्रेस का विभाजन हो गया। पहली बार कांग्रेस में फूट पड़ी और कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। अगला वर्ष है दोस्तों 1911। 1911 का वर्ष बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि 1911 में बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई या राजनीतिक घटनाएं घटित हुई। आइए देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो 1911 में दोस्तों तृतीय दिल्ली दरबार, 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। अब ये दिल्ली दरबार का आयोजन दोस्तों किसी के स्वागत में किया गया था, तो आपको नाम याद रखना है कि किसके स्वागत में किया गया था। तो दिल्ली दरबार का आयोजन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉर्ज पंचम के स्वागत में किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जॉर्ज पंचम, वो भारत आए थे, उनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इनके साथ में इनकी वाइफ यानी ब्रिटेन की महारानी मैडम मैरी भी आई हुई थी। तो जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। अब इस दिल्ली दरबार में कुछ घटनाएं घटित हुई। आइए समझते हैं कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो इधर देखते हैं हम कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई दिल्ली दरबार में। दोस्तों पहली घटना जो आपको याद रखना है कि जो बंगाल विभाजन अभी हमने पढ़ा कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, यह बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ वह 1911 में रद्द कर दिया गया। तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, जिसे रद्द कर दिया गया दिल्ली दरबार या तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में। दिल्ली दरबार की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों कि उन दिल्ली दरबार में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा कर दी गई थी। तो भारत की राजधानी अभी वर्तमान में नई दिल्ली है। भारत की राजधानी का क्रम याद रखिएगा कि भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, जो 1774 से 1912 तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी।
उसके बाद कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली बना दी गई और फिर बाद में दिल्ली से स्थानांतरित करके नई दिल्ली बना दी गई। तो ये भारत की राजधानी का क्रम है, पहले कलकत्ता थी, फिर दिल्ली और अब वर्तमान में नई दिल्ली। इसे आप याद रखिएगा और ये याद रखिएगा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा हुई थी 1911 में। जब हम 1912 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक फैक्ट इसी से संबंधित मिलेगा, ठीक। और दिल्ली दरबार से तीसरा फैक्ट बनता है दोस्तों कि इसी दिल्ली दरबार में जो जॉर्ज पंचम आए हुए थे, इनके स्वागत में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। पहली बार जो राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन, ये हमारा राष्ट्रगान है। पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया? तो 1911 को पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। ये किसने गाया था? तो याद रखिएगा, राष्ट्रगान गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के स्वागत में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार खुले मंच से राष्ट्रगान गाया। और ये दोस्तों याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं या पहले भारतीय हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हें कब मिला था नोबेल पुरस्कार? तो 1911 में हुआ था दिल्ली दरबार। इसके 2 साल बाद 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब नोबेल पुरस्कार कई क्षेत्रों में दिया जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर की एक रचना है गीतांजलि, जो हमारा राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि नामक कृति या गीतांजलि नामक रचना से ही लिया गया है। तो इसीलिए गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आते हैं हम अगली घटना पे। 1912 में दोस्तों एक बड़ी घटना हुई, हार्डिंग बम कांड। अब ये हार्डिंग बम कांड क्या है? तो याद रखिएगा, हार्डिंग एक व्यक्ति का नाम है। 1912 के समय भारत के वायसराय कौन है? हार्डिंग द्वितीय। 1912 के समय भारत के वायसराय हैं हार्डिंग द्वितीय। और हार्डिंग द्वितीय पर एक भारतीय का आप नाम याद रखना है, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस ने वायसराय हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका था, जिससे ये घायल हो गए थे। और सिर्फ रास बिहारी बोस नहीं थे, इनके साथ में 2 अन्य लोग भी थे। अंत में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, केस चलाया गया और फिर बाद में फांसी दे दी गई। यही था हार्डिंग बम कांड। 1912 में ही एक दोस्तों एक और घटना है, 1912 की एक घटना है, आप याद रख सकते हैं कि जैसा अभी हमने पढ़ा कि 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा हुई थी। तो राजधानी परिवर्तन की जो घोषणा 1911 में हुई थी, उस घोषणा को यहाँ साकार कर दिया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बना दी गई। तो राजधानी परिवर्तन से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बना, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा कब की गई? तो घोषणा की गई 1911 में। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बना दी गई? तो उसका उत्तर होगा 1912 में। ये दोनों प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो दोस्तों इनका उत्तर बहुत ही सावधानी से देना है कि घोषणा हुई थी 1911 में और राजधानी परिवर्तित हुई थी 1912 में। चलिए आते हैं हम अगले वर्ष की ओर। अगला वर्ष है 1915। 1915 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है 1915 का वर्ष। और हम 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। 9 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं, ये याद रखिएगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है अभी हमने बताया, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे।
ठीक, आते हैं अगले वर्ष 1916 के वर्ष में। 1916 का वर्ष, 1916 में आपको दो चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। पहला कि 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। अब ये लखनऊ समझौता क्या है, तो आइए समझते हैं लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की जो सांप्रदायिक मांगे थी, सांप्रदायिक आधार पर जो वो मांगे कर रही थी, उसको स्वीकार कर लिया गया इसी समझौते में। तो यही कहलाता है लखनऊ समझौता। तो इसे आप कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता भी कह सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा। और इसमें हुआ क्या था इस समझौते में कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बातों को अपना लिया था या मान लिया था। और तो अब आते हैं 1916 की दूसरी घटना पर। 1916 में दूसरी घटना हुई दोस्तों कि होम रूल लीग की स्थापना। भारत में होम रूल लीग की स्थापना हुई 1916 में। तो याद रखिएगा, होम रूल लीग की स्थापना 1916। होम रूल लीग की स्थापना में आपको दो लोगों का नाम याद रखना है। पहला तिलक और दूसरा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। तो याद रखिएगा कि होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। और अगर आपसे कभी पूछे कि महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो तिलक ने की थी। तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। तो दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इस प्रकार से दोस्तों यही था हमारा होम रूल लीग। ठीक, ये था हमारा 1916 तक की भारतीय राष्ट्रीय घटनाओं का विवरण। तो दोस्तों ये था 1885 से 1916 तक की भारतीय राष्ट्रीय घटनाओं का विवरण, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट 1 में पढ़े हैं। दोस्तों अगला वीडियो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 2 जल्द ही आएगा, जिसमें हम 1917 से 1947 तक की घटनाओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 के साथ, जहां सफलता एक जिद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।